वो दुष्कर्म किया तो एक अच्छी मुख्यमंत्री का दायित्व क्या था, उसका कार्य क्या था कि उसको उठा करके जेल में डाले, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जितने सबूत हैं उसके खिलाफ वो मुहैया कराए जाए, लेकिन वो सबूत मिटाने का काम होता है उनके कार्यकाल के अंदर। वो हम सर मैडम ये पुलिस स्टेशन के अंदर विदाउट परमिशन नहीं घुस सकते, वो वर्दी पहनने का राइट उसको किसने दिया? अब हमारे देश के जो बड़े बड़े वकील हैं जिन्होंने वकालत कर रखी है, जिन्होंने कानून की रक्षा हित के लिए उनको लिया जाता है, वो अब ऐसे रेप पीड़ितों के संग उस पक्ष में खड़े होंगे। कम से कम एक महीने तक लोगों को माइंड डाइवर्ट करके बताना चाहा कि विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, उधर ध्यान लगाओ, विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पा रही है, उधर ध्यान लगाओ, ये तो बलात्कार होते रहते हैं, ये छोड़िए। जनता का माइंड डाइवर्ट कर रही थी। ममता दीदी, दिल्ली में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, घबराओ मत, यहाँ कोई अप्पू पप्पू की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, देश के चौकीदार की सरकार है। जी सर, क्या नाम है आपका? राहुल मैम। राहुल जी, इस वक्त जो कोलकाता में हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है। पहले तो स्टूडेंट्स का मार्च होता है, फिर बीजेपी मार्च करती है, आज कांग्रेस मार्च कर रही थी, लेकिन इसी बीच ममता का एक बयान और आता है। वो कहती कि मोदी बाबू, अगर ये आग आप जो बंगाल में लगा रहे वो आग मणिपुर तक जाएगी, वो आग उत्तर प्रदेश तक जाएगी, वो आग दिल्ली तक आएगी। तो क्या सोचते हैं इस टिप्पणी पे? जो संविधानिक पोस्ट पर बैठा है, पद पर बैठा है, अगर वो मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहा है तो आपको लगता है कि वो देश हित का मुख्यमंत्री कहलाएगा? वो राष्ट्र प्रेमी मुख्यमंत्री वो कहला सकता है? इसकी विचारधारा देखिए, जब उसके राज्य के अंदर जो उसकी की हुई का परिणाम मिल रहा है, कोई और कया नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं आया उस डॉक्टर बहन के साथ दुष्कर्म करने के लिए। अगर वो दुष्कर्म किया तो एक अच्छी मुख्यमंत्री का दायित्व क्या था, उसका कार्य क्या था कि उसको उठा करके जेल में डाले, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जितने सबूत हैं उसके खिलाफ वो मुहैया कराए जाए, लेकिन वो सबूत मिटाने का काम होता है उनके कार्यकाल के अंदर। वो खुद सड़क पे आकर के बैठ जाती है, मेरी सुरक्षा को जो है वो खतरा है, मेरी सुरक्षा की जाए। अगर एक मुख्यमंत्री सड़क के ऊपर आ गया जिसके कार्यकाल के अंदर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और अगर हम देखें तो ये जो मोमिता बहन का केस है डॉक्टर का, ये कोई पहला केस नहीं है मैडम। अभी संदेश खाली 100 महिलाओं के साथ बदल बदल के बलात्कार किए गए, तब ममता बानो कुछ नहीं कर पाई, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई, और आज एक महिला के साथ होता है, वो इन्हीं का कार्यकर्ता निकलता है, पुलिस वालों की पोशाक पहन करके चलता है। हम सर मैडम ये पुलिस स्टेशन के अंदर विदाउट परमिशन नहीं घुस सकते, वो वर्दी पहनने का राइट उसको किसने दिया? और ये कौन कौन से और लोग इसके अंदर बड़े बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं टीएमसी के, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। अच्छा। इसमें अगर दो राय नहीं है मैडम। आप ये बताइए, भाजपा सरकार कूदी नहीं कूदी आप उसको साइड रखिए, वो एक पार्टी है, पक्ष विपक्ष का झगड़ा चलता है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जो हर एक राज्यों के अंदर डॉक्टर सड़कों पे निकल पड़े हैं, वो कौन सी पार्टी के हैं? अच्छा। उनको आप कौन सी पार्टी का कहेंगे? बिल्कुल। आज आपके गठबंधन की सरकार जो है वो कांग्रेस भी आ गई, क्योंकि उससे समझ आ गया कि हम कब तक ममता बनर्जी को दबाएंगे, उसको बचाएंगे। जनता जो है वो इतनी जागरूक और उभारू हो रखी है, आग बबूला हो रखी है कि अब वो काबू में आने वाली नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बैरिकेडिंग करी थी मैडम, याद होगा, दूसरी बार, पहली बार नहीं करी थी। पहली बार क्या हुआ था, वो लाल किले चढ़ गए थे, पूरे विश्व स्तर पे बदनामी हुई थी। दोबारा से ऐसा ना हो इसलिए किसानों को उधर रोकने के लिए सिर्फ बैरिकेडिंग हुई थी। इन्होंने डिक्टेटर, तानाशाह बोल दिया था उसको, हिटलर बोल दिया था उसको, लेकिन आज एक बहन की आवाज उठाने वाली लाखों बहनें, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनपे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जब ये मामला सीबीआई के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो क्या जरूरत है मार्च निकालने की? मैडम सीबीआई के उसमें है तो सीबीआई को रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? कपिल सिब्बल इतनी बड़ी टीम लेकर के 21 वकीलों की क्यों बैठ गई? क्या मतलब अब हमारे देश के जो बड़े बड़े वकील हैं जिन्होंने वकालत कर रखी है, जिन्होंने कानून की रक्षा हित के लिए उनको लिया जाता है, वो अब ऐसे रेप पीड़ितों के संग उस पक्ष में खड़े होंगे? पहले निर्भया के साथ खड़े हुए, 10 साल लग गए, न्याय तो मिला उसको, लेकिन 10 साल तक उसके पिताजी, उसकी माताजी ने कितना संघर्ष किया। आज की डेट में वकीलों की फीस देना आसान है मैडम? आप बताइए, आप एक छोटे से केस में चले जाओ, 10-20 हजार रुपए आपसे यूं मुड़ लेते थे। निर्भया की माताजी जो थी अडानी अंबानी के परिवार की थी या रतन टाटा के परिवार की थी? आज ये डॉक्टर महिला जो जनता की सेवा के लिए आई थी आगे, उसने कहा मैं डॉक्टर बनती हूँ, सेवा के लिए आगे जाती हूँ, लोगों की जिंदगी बचाती हूँ, आज उसकी जिंदगी इतनी खतरनाक मुकाम पे पहुंचा करके मार दिया गया उसको। क्या ममता बनर्जी, मैं कहता हूँ आप भूल जाइए, चीफ मिनिस्टर है, आप भूल जाइए, आप राजनीति से ताल्लुक करती है, एक महिला तो है। लेकिन वो कह रही है कि वो एक बिल पास करेंगे विधानसभा में जो 10 दिन के बाद जो अक्यूज है उसे सजा दिलाएगा, लेकिन फिर अगर ये बिल बाहर पास नहीं किया गया तब वो फिर से वो आगे एक मैडम
मैडम संदेश खाली घटना हुई थी तब आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? तब तो 100 महिलाएं थी, चूज करी जाती थी। इसकी कदम तो उठा रही है, कदम उठा रही है। आपने इनका एक बयान और नहीं सुना होगा, आज कदम उठा नहीं रही है, कदम उठाने पे मजबूर कर दिया गया। दोनों में फर्क है। अच्छा, ऐसे क्यों कह रहे हैं मजबूर? मैडम जब उस डॉक्टर बहन के साथ गलत हरकत हुई तो इन्होंने ये बोला कि भैया मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं पुलिस से इसकी जांच कराऊंगी, अगर नहीं होती तो सीबीआई को केस सौंपूंगी। मतलब अभी भी आपको ये सोचना है कि मैं सीबीआई को केस सौंपूं ना सौंपूं। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ता है, वो सीबीआई को अपॉइंट करती है, वो केंद्र सरकार को बीच में डलने को कहती है। मतलब इससे निंदनीय बात क्या होगी कि आप 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे हो। आज जब पूरा देश के डॉक्टर, युवा, जवान, सारे राष्ट्रहित वाले सड़कों पे उतर आए, तब आप कह रहे हो 10 दिन का टाइम तो मैं कानून ऐसा बनाऊंगी, उसको पारित करूंगी और केंद्र सरकार को भी कहूंगी उसको पारित करे। मतलब ये कानून तब क्यों नहीं होते जब ऐसी मानसिकता वाले लोग आपकी पार्टी में नेता बन के बैठे होते। मुझे ये बताइए, लेकिन ये बंद क्यों खेला जा रहा है कभी कांग्रेस? क्या लगता है ये वोट लेने की राजनीति है, क्या हो रहा है? और जो कांग्रेस हमेशा से गठबंधन में था टीएमसी साथ, अब वो खुद प्रदर्शन कर रहा है उनके खिलाफ, क्या लग रहा है ये? देखिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना उसकी तो खून के अंदर ही राजनीति है। अच्छा। नाना, दादी, पिताजी सब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 4 प्रधानमंत्री, तो उन्हें पता है राजनीति कैसे खेलनी है। आज मोदी जी को बदनाम करके, संविधान दिखा करके, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके 240 पे ले आना, तो उनको पता है राजनीति कैसे खेली है। जनता बोली है इनको भटकाओ। आज वही मुद्दा इनको समझ आ चुकी है कि हमने कम से कम 1 महीने तक लोगों को माइंड डाइवर्ट करके बताना चाहा कि विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, उधर ध्यान लगाओ। विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पा रही है, उधर ध्यान लगाओ। ये तो बलात्कार होते रहते हैं, ये छोड़िए। जनता का माइंड डाइवर्ट कर रही थी, लेकिन हमारे देश की जनता जो थी ना आज वो सड़क पर उतरी। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि हर बार किसी बहन बेटी के साथ ऐसी प्रताड़ना होगी तो जनता ही मोमबत्तियां लेकर के 10 रुपए की और 50 रुपए का बैनर लेकर के सड़क पे उतरेगी, तब प्रशासन की आंख खुलेगी, तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुमो मोटो लेंगे, तब विपक्ष आएगा झंडा लेकर के अपना कि हम भी शामिल हैं। ये पहले ही क्यों नहीं उठते मैडम? आप बताइए। अयोध्या में दलित की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, एक बार गए वहां, आप जा नहीं सके, उनके परिवार वालों से आपने बात करी, उनको आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी गठबंधन का हिस्सा है, वो 2 लड़कों की जोड़ी में आपका वो है राम का भाई कुंभकर्ण, ये चीज है आपके अंदर कि उसके आगे ना दलित की बच्ची दिख रही है 12 साल की, लेकिन 100 ग्राम वजन आपको दिख रहा है। इससे निंदनीय बात मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकती। बेटी है हरियाणा की, हमें भी खुशी होती है अगर वो मेडल आती, लेकिन एक तरफ वो मेडल आती है और दूसरी तरफ ऐसे दरिंदों ने ऐसा दुष्कर्म किया होता तो वो मेडल हमारे लिए खुशी का कारण नहीं बनता। पूरा देश इस वक्त ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहा है, क्या लगता है सच में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी द्रौपदी मुर्मू जी को हमने खाली शहीदों को मेडल देने के लिए नहीं बिठाया। द्रौपदी मुर्मू जी के पास राइट है राष्ट्रपति शासन का, उनको लगाना चाहिए। मोदी जी को इसमें कतई देरी नहीं करनी चाहिए। शहीदों का सम्मान हम देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आज शहीद को दे रही हैं, उनको दे रही है, सब अच्छा लगता है क्योंकि शहीदों को सम्मान हमारे देश में आसानी से हर एक चीज, लेकिन महिलाओं का सम्मान भी तो हमारे देश में उतना ही बराबर का दायरा देना चाहिए ना। अगर वो शहीद जो हो रहा है, जो सैनिक हमारी सेना का जवान खड़ा है, वो किन के लिए खड़ा है? इन बहन बेटियों की आबरू लूट रहे ये दरिंदे ना आए इसीलिए खड़ा है। हमारे देश में बम धमाके ना हो, हमारे देश को बचाया जा सके, यहाँ की जनता जो है चैन की नींद सो सके, इसलिए खड़ा है। इसलिए वो अपने परिवार में जब पैर छू करके अपने माँ बाप के निकलता तो कहता है कि तिरंगे में लिपट के आऊं तो रोना मत, सल्यूट देना। तो आज उसी के लिए अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन ऐसे राज्य में लगनी चाहिए। शुरुआत होगी तभी तो हम आगे बढ़ करके और ऐतिहासिक फैसले ले पाएंगे ना। बिल्कुल सर, धन्यवाद अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। आप क्या बोलेंगे सर इस मुद्दे पे जो ममता जी का बयान लगातार आ रहा है कि जो आग चल रही है वो जाएगी दिल्ली तक? ममता बनर्जी आज किसी बेटी के समक्ष में नहीं खड़ी हुई हैं। अच्छा। उनकी राजनीति अपने तक ही सीमित है। वो नहीं चाहती कि अपराधी जो करता है वो जेल के अंदर जाए। अच्छा। वो उनको बचाने का काम करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? अभी आपने क्या देखा वहाँ पे जो कोलकाता में हुई, वो चाहती ना तो केवल चंद घंटों के अंदर कुछ और स्थिति वहाँ की हो सकती थी, लेकिन वो बचाने की ही बात हुई, केवल बचाया जा रहा है। सबूतों को क्यों मिटाया गया? एक वो कमरा जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, दूसरी तरफ वहाँ पे दीवार तोड़ी गई है, सबूतों के साथ खिलवाड़ हुआ है। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे कोई घटना घटती है ना उस जगह को बैरिकेड किया जाता है,
तो बैरिकेड क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। सबसे हमारी पुलिस पे सवाल उठता है कि जब घटना घटी है उस जगह को बैरिकेड किया जाए, किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, ताकि हम दरिंदे को बहुत आसानी से पकड़ सकें। जी, जी। लेकिन वहाँ पे चीजें कुछ अलग हैं। संजय रॉय जी, आप जानते हैं संजय रॉय जी को, अच्छे से जानते हैं उनका क्या स्टेटमेंट था पहले, किस तरह की उनकी भावनाएं थी। उनके पूर्व जो वहाँ के प्रिंसिपल थे सब उनके बारे में डिटेल दी है कि उनकी मानसिकता क्या थी, पूर्व में इनके साथ करते क्या थे, होता क्या है, उनकी तो अलग ही विचारधारा है। तो बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? बेटियां जब इंटर पास करती है तो उनसे पूछा जाता है बेटा तुम अब क्या करोगे, तो वो एक ही बात कहती हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं देश के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। आज बेटियों से पूछ के देखो, जिस राज्य में घटनाएं होती हैं उस बेटी से पूछो देखो तो क्या कहती हैं। पूर्व में जो होता था ना, बेटियों को आगे नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन आज सीना ठोक के बेटी पढ़ने जाती हैं, देश की हर एक सेवा में नियुक्त हैं जी, हर एक सेवा में नियुक्त हैं, चाहे आर्मी हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे किसी फील्ड में आप ले लें, बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उस राज्य की जो मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, वहाँ पे सांसद है इतने बड़े बड़े, वो भी महिला है, लेकिन किसी का कोई टिप्पणी नहीं आ रही, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। ये सवाल कांग्रेस से पूछोगे तो बीजेपी बताएगी, और बीजेपी से पूछोगे आज कांग्रेस ने मार्च निकाला। एक मैटर सुनो, पार्टी किसी की भी हो, एक दूसरे पर निशान शादी की, पर हमारे लिए बेटी महान है। बेटी चाहे दिल्ली की हो, चाहे बेटी गुजरात की हो, चाहे बेटी यूपी की हो, है तो बेटी, हुआ तो रेप है, उस पर समझना होगा, ना कि बीजेपी उस पर लड़बार करे। एक कानून बने, ऐसा कानून बने कि 8 दिन के अंदर ही डेथ पेनल्टी लगना ही चाहिए। बिल्कुल सर, जांच के साथ हो, ईमानदारी की चीजें होना चाहिए, सटीक काम होना चाहिए। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे इस वक्त ममता का जो बयान आया है, वो कह रही है कि जो आग लगाए मोदी जी वो अब दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता दीदी, दिल्ली में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बेघबराओ मत। यहाँ कोई अप्पू पप्पू की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, देश के चौकीदार की सरकार है। आग लगाने का काम 14 से पहले आपने किया होगा, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब खेला ना हो बंगाल देश में, अब मोदी जी की सरकार है। अब जो आप बंगाल को जलाने का काम कर रही है, बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम आपने किया है, बंगाल के संविधान को जिस तरह से नोचने का काम किया है, सुभाष चंद्र बोस की धरती को जिस तरह से लहूलुहान करने का काम किया है, बंगाल एक क्रांति की धरती है। आज वो देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, जलने और जलाने की बात ममता दीदी आप कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। महिला होके आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं, महिला होके आपके राज्य में आपके नेता हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। संदेश खाली देश भूला नहीं है, संदेश खाली को तो छोड़िए, अभी कल परसों एक बच्ची का बलात्कार बंगाल में हो गया। आज दिन वहाँ महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, बेटियों का अपराधों के बाद भी वहाँ की मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रही है जो एक संवैधानिक पद पर है देश में। जो ये क्या लग रहा है, ये किसे भड़काने की कोशिश कर रही है, क्या हो रही है? मैडम, सोचने वाली बात ये है, जो कहते थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो उन्होंने बिल्कुल मुंह पे टेप चिपका लिया है। जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते थे, आज कहाँ गया? आज बंगाल की जो लोकतंत्र खतरे में, उसको जोड़िए ना साहब। आज बंगाल को जो 2 धड़ा में बटा हुआ है, जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसको जोड़िए ना। जो आप लोग कहते थे कि पूरे मणिपुर चिल्लाते थे, आज बंगाल के ऊपर 2 शब्द तो बोलिए। आज कांग्रेस ने बंगाल में मार्च निकाला, क्या लगता है कि जो कांग्रेस लोकसभा में टीएमसी के साथ लड़ी थी, आज उनके खिलाफ ही मार्च निकाल रही है? देखिए क्या इसे किस तरह से देखते हैं आप? खिलाफ और खिलाफत छोड़ दीजिए, खिलाफ और खिलाफत छोड़ दीजिए। ये सब एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। अच्छा। एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल जी पहले ही बेटियों के खिलाफ बेटियों के लिए आवाज उठाने का काम करते। लेकिन उन्होंने जब देश में देखा कि आग बढ़ता जा रहा है, देश की जनता अब जाग चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, बंगाल की जनता सड़कों पर है, वो घर जाने को तैयार नहीं है, तो इनको आया कि भैया राजनीति रोटियां है, सेकनी तो पड़ेगी ही, और जब तक राजनीति रोटियां सेकोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो निकल पड़े हैं राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। लेकिन अब देश की बेटियां, देश के युवा, देश की जनता इनको भाव नहीं दे। बात और बताइए कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई के हाथ में है ये केस, फिर क्या जरूरत है मार्च की?
मैडम सीबीआई की आप बात कर रही है, बंगाल के अंदर बंगाल का के पुलिस सुरक्षित नहीं है मैडम। बंगाल को के पुलिस को भी अंदर दुबक के रहना पड़ता है। ये हाल हो चुका है बंगाल का, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। तो सीबीआई का सोचिए, सीआईएसएफ सीआरपीएफ को ले जाके गहन जांच करनी पड़ी है, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है। याद है ना आपको ईडी जो गई थी, बीजेपी पे ये आरोप लगा रही, कह रही है कि पुलिस वाले कर्मियों को मारा जा रहा है, ईडी का दबाव पड़ रहा है बंगाल में। देखिए ईडी की बात करें तो आप अगर ईडी जब पिछली बार गई थी, पता है ना किस तरह से किसी के सर फोड़े, किसी के टांग तोड़े, किसी का हाथ तोड़ा, किस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को भगाया गया। भैया बंगाल में अराजकता वाली सरकार है, बंगाल में एक अराजकता आ चुकी है, अराजकता फैल चुकी है बंगाल में। और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा है बंगाल अब खतरे से ऊपर बढ़ चुका है, और शायद राष्ट्रपति जी कुछ सोच भी रही है। मैं कहना चाहता हूँ जो सोच रही है उसको झटपट कर दिया जाए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। देश भर में इस्तीफा मांगा जा रहा है ममता बनर्जी का, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? क्या सच में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? देखिए राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा। बेटियों के सम्मान के लिए राष्ट्रपति शासन, बंगाल को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन, बंगाल की जनता को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन, दहकते बंगाल को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन, जो छात्र उग्र हो चुके हैं उनको शांत करने के लिए राष्ट्रपति शासन, हमारे बंगाल को पूर्ण रूप से बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन।